लो जी भाई लोग, ऑस्ट्रेलिया के बाद साइम अयूब बने जिसे कहते हैं अल्लाह आपका भला करे। साउथ अफ्रीका के अंदर भी अपनी कामयाबी का जो झंडा है ना, वो ज़मीन से कम 8 से 10 फुट नीचे गाड़ा है। इतनी जिसे कहते हैं उसे पजीराई मिल रही है। 3 मैचेस की सीरीज़, 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी बने, मैन ऑफ द सीरीज़ भी बने। टूर्नामेंट का हाईएस्ट जिसे कहते हैं रन्स गेटर पाकिस्तान की तरफ से, सेकंड हाईएस्ट ओवरऑल, ठीक है, सीरीज़ में। वो क्लासन ज़रा साइम अयूब से कोई तकरीबन कोई 30 रन आप कह लो मोटे मोटे कुछ ज़्यादा कर गया, वरना साइम अयूब हाईएस्ट रन्स गेटर होता पूरी सीरीज़ का। 3 मैचेस 3 इनिंग्स 235 रन साइम अयूब के, 109 हाईएस्ट, 78.3 की बैटिंग एवरेज, 96.3 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज, 28 चौके 5 छक्के। वो क्लासन के 264 है और क्लासन के से 3 छक्के ज़्यादा हैं, बस 3 छक्के ज़्यादा हैं, बाउंड्री एक कम है, चौके जिसे कहते हैं। और क्लासन की कुछ 100 नहीं है। क्लासन के रन ज़्यादा हैं लेकिन क्लासन की 100 नहीं है। साइम अयूब साहब की 200 है। अच्छा, ये जो विकेट्स हैं ये कोई इतनी ज़्यादा कोई बैटिंग फ्रेंडली नहीं, इधर आपको टाइम देना पड़ता है। और ओडीआई क्रिकेट में साइम अयूब का जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले है, तो वो थोड़ा सा था कि पता नहीं साइम अयूब चले ना चले, यू नेवर नो। लेकिन साइम अयूब साहब ऐसा चले हैं कि वो भाई साहब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो सही ऐसे लगता है हाई ऑक्टेन किस्म की वो पेट्रोल होता है ना, वो सबसे महंगे वाला, उसके ऊपर चल रहा है साइम अयूब। आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं बैटिंग की है। और आज की विकेट तो इनिशियली टफ थी, ओवरकास्ट कंडीशंस, पिच से ठीक ठाक किस्म की मूवमेंट जनरेट हो रही थी, ठीक ठाक। आप जेंसन और रबाडा का ओपनिंग स्पेल देखें जिसे साइम अयूब ने न्यूट्रलाइज किया, आपको वो स्पेल देख के पता चल जाएगा कि इतनी मूवमेंट जनरेट हो रही थी। साइम अयूब की तरफ से कोई फॉल्स शॉट नहीं नज़र आता। दूसरे ओडीआई के पहले ओडीआई में साइम अयूब का तो फिर भी एक एज निकल गया था ना स्लिप में से, इसमें ऐसा कोई चांस ही नहीं था। साइम अयूब मेड श्योर के भाई साहब मैं ना जिसे कहते हैं कि अपना ना कोई ना कुछ करके जाऊंगा। अब आप ये देखें साइम अयूब के, अगर आप देखें ना लास्ट 10 मैचेस में जो उसके नंबर्स हैं, आप हैरान रह जाएंगे यार। मतलब साइम अयूब इस टूर के ऊपर, ये जो सीरीज़ उसने खेली है साउथ अफ्रीका की T20 प्लस ओडीआई सीरीज़, इसमें ऑलमोस्ट अगर वो 98 वाली भी वो सेंचुरी कर जाता, 3 सेंचुरीज मार के जाता। वो बहुत बड़ी बात होती है। टोटल 5 मैचेस हुए हैं, 5 मैचेस में से 3 में सेंचुरीज, जिनमें से एक T20 की सेंचुरी। अब साइम अयूब के जनाब लास्ट मैच में 101 रन हैं, ऊपर से जो उसने बॉलिंग की है 1 for 34 10 ओवर्स में, इतनी। और साइम अयूब इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है यार, मैं तो आज उसकी बॉलिंग अखीर थी। ऊपर से वो जो दूसरा मारता है या वो जो रॉन्ग वन मारता है, साइम अयूब अपनी बॉलिंग के ऊपर ज़रा और थोड़ा इसको बेहतर करे ना, मैं आपको बताऊं, आपके पास टॉप क्लास किस्म का ऑलराउंडर मिल जाए आपको कि जो ओपनिंग करता हो, अटैकिंग क्रिकेट एज एन ओपनर खेलता हो, और प्लस वो हैंडी साबित हो जाए विद द बॉल। मतलब आज आप देख लें यार, क्लासन नहीं मार सका, क्लासन साइम अयूब को नहीं मार सका। आज के मैच में साइम अयूब ने इतनी जिसे कहते हैं ना तगड़ी किस्म की बॉलिंग किया कि क्लासन उसके सामने जो है ना, क्लासन कह रहा था कि नहीं भैया साइम अयूब को रहने देते हैं। क्लासन ने साइम अयूब को जिसे कहते हैं फुल टाइम रिस्पेक्ट दिया विद द बैट, क्योंकि साइम अयूब कोई बहुत ज़्यादा बॉल को स्पिन नहीं कर रहा था, उसने एरियाज बड़े फिट पकड़े साइम अयूब ने। आपको पता है साइम अयूब को टोटल 2 बाउंड्रीज लगी हैं, 1 छक्का 1 चौका बस। उसके अलावा साइम अयूब को कोई बाउंड्री नहीं लगी, जबकि बाकियों को किसी को 8 चौके 5 छक्के, किसी को 8 चौके 1 छक्का, किसी को 6 चौके, किसी को 8 चौके 1 छक्का। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि साइम अयूब ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है कि उसको सिर्फ 1 चौका लगा और 1 छक्का लगा। और विकेट भी वो ले गया जिसे कहते हैं डेविड मिलर की, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो साइम अयूब की तो जिसे कहते हैं कि भैया सही वो यार, वो इतना क्वालिटी उसके अंदर आ गई है एकदम। असल में ये क्वालिटी, ये जो आप उसकी क्रिकेट देख रहे हैं, ये थी ऑलरेडी उसके अंदर, बस वो ना सही करके ना वो चल नहीं पा रहा था। लेकिन मैं फुल क्रेडिट दूंगा यार पीसीबी को, सिलेक्शन कमेटी को, कि उन्होंने ना इस लड़के के साथ वो परसिस्टेंट रहे हैं, इसको बहुत चांस दिए हैं, और इवेंचुअली चांस देने का नतीजा देख लें फिर आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप नया टैलेंट लेकर आते हैं ना टीम में, यार उसको 1 2 3 मैचेस ना दिया करें, उसको खिलाएं थोड़ा। ये साइम अयूब को आपने कितने चांस दिए हैं, T20s में चांस दिए, वो नहीं कर पा रहा था, आपने उसको टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए, वो उधर भी नहीं। एक वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में वो खुलना शुरू हुआ, उसके बाद वो जिसे कहते हैं कंट्रोल में नहीं आ रहा किसी के, वो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक को पकड़ के कूट रहा है। साइम अयूब के स्कोर सुने ज़रा, 101
25, 109, 98 नॉट आउट, 31, 36 नॉट आउट, 24, 31, 113, 11। ये साइम अयूब के पिछले 10 मैचेस में स्कोर है T20 ODI सब मिला के। अच्छा, ODI में साइम अयूब की 9 मैचेस 9 इनिंग्स, 515 रन, 113 हाईएस्ट, 64.3 की बैटिंग एवरेज, माशाल्लाह। 105 का स्ट्राइक रेट, 300 हो चुकी हैं, 150। और साइम अयूब के ODIs में स्कोर चेक करें, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होता है ये मामला। ठीक है, एक पहले मैच में मेलबर्न में एक, फिर 82, 42, 11, 113, 31, 109, 25, 101। कमाल है भाई। अब ये साइम अयूब का आप देखिएगा कि ये जो इसके, अच्छा मज़े की बात है कि साउथ अफ्रीका में इसने 98 नॉट आउट, फिर ऊपर T20 की मैं बता रहा हूँ, फिर 31 है इसका, फिर 36, फिर 24। ये जो इसने 2 मैचेस खेले अपना जिम्बाब्वे में, और 2 इसने जो डरबन में खेले हैं, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में T20 टीम में नहीं था। वो भी सोच रहा हूँ यार इसको तो रखना चाहिए था, ये ऑस्ट्रेलिया की T20 उधर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 टीम में होता तब भी कुछ ना कुछ कर जाता। और इसके स्ट्राइक रेट्स सुने इसके, नीचे से लेटेस्ट से स्टार्ट करके बता रहा हूँ, 171.9, 206, 200, 133, ये इसके लास्ट 4 मैचेस के स्ट्राइक रेट है साइम अयूब के। तो बेहतरीन है यार, और आपको क्या चाहिए। तो वो जिसे कहते हैं ना, और प्लस हैंडी विद द बॉल। अभी तक साइम अयूब आपको बॉलिंग ज़्यादातर वो उसमें ही करता हुआ नज़र आता है, ODI में, या उसने टेस्ट में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद थोड़ी बहुत बॉलिंग की है साइम अयूब ने। इसके अलावा उसने T20 में वो इतना ज़्यादा बॉलिंग करता हुआ आपको नहीं नज़र आता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर साइम अयूब को टेस्ट क्रिकेट में भी बॉलिंग कराई जाए तो मतलब हैंडी साबित हो सकता है। उस लड़के ने साबित किया है। हुआ सिर्फ ये है कि साइम अयूब का ना, जो उसने थोड़े से रन्स करने ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच में ना, उसने वो जो 82 किया ना, उसने उसको दिया कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस के चलते चलते साइम अयूब की सारी चीज़ें जो है ना वो क्लिक करनी शुरू हो गई हैं। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब आप कॉन्फिडेंस होते हैं ना, तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी आपका साथ दे रही होती है। और जब आपका कॉन्फिडेंस ज़रा शैटर्ड होता है ना, फिर आपके लिए ना, जैसे कहते हैं कि मसाइल पैदा होते हैं। अब बाबर आजम के रन्स आ रहे हैं, लेकिन बाबर आजम के उस तरीके के कॉन्फिडेंट रन्स नहीं आ रहे। कॉन्फिडेंस से मेरी मुराद ये है कि बाबर आजम, अब आप देखें जब वो आउट होता है ना, वो तल्ली सी शॉट है। ये देख लें आप तीसरे मैच में जिस तरीके से बाबर आजम आउट हुआ है, वो बाबर आजम का ना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन अभी 100% पर नहीं आया। मेरा ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आई फील कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो फिर भैया आपकी ना बहुत ही गेम डिफरेंट हो जाती है, जैसे साइम अयूब की नज़र आ रही है। अब साइम अयूब बेसिकली आप देखें ना, तो वो बॉलर उसे कम आउट कर रहे हैं, वो खुद अपने आप को आउट करवा रहा है। आप जाकर चेक कर लें, वो मार धाड़ में आउट हो रहा है। आज देख लें, वो रैम शॉट खेलते हुए आउट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा वो फिर ऑफ साइड पे अपर कट खेलते हुए भी आउट हो चुका है, वो बड़ी शॉट मारते हुए ही आउट होता है। तो वो साइम अयूब का आपको नज़र आ रहा है कि वो अपनी विकेट खुद दे रहा है। उसको बॉल नहीं, कोई जिसे कहते हैं बॉलर का कोई कमाल नहीं बन पा रहा कि वो उसे आउट करे। तो अच्छा, शॉट सिलेक्शन उसकी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। मतलब शॉट सिलेक्शन पहले ही थी, वो अब उसकी शॉट्स गैप्स में जाना शुरू हो गई हैं। पहले उसे शायद गैप्स का इतना क्लियर कट सही आइडिया नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर T20 खेला था, तो उसमें तो यही होता था, एरियल मारो, उठाओ, पावर प्ले है, 6 ओवर हैं, 2 फील्डर बाहर हैं, मारो 30 यार्ड के ऊपर से। तो हर शॉट तो 30 यार्ड के ऊपर से लगती भी नहीं है। फिर आपकी वो ट्रांजिशन भी चल रही है कि आप मतलब T20 से आगे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो ये सारा कुछ मामला भी होता है। तो साइम अयूब को ना, ये जो ODI क्रिकेट ने आकर इसकी चाबी खोली है ना, उसका मतलब ताला खोला है इसकी किस्मत का, उसकी वजह से अब आप देखें कि साइम अयूब की T20 में भी परफॉर्मेंस बेहतर हो गया। मतलब 98 मारा है यार उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और प्लस उसने जो वो 30-31 की है पहले मैच में, उसने 200 के स्ट्राइक रेट से की है। तो साइम अयूब की जिसे कहते हैं कि वो आप उसे क्या कह लें कि ओवरऑल ही ना जो केमिस्ट्री है ना बैटिंग की, वो चेंज हो गई है। और वो ट्रूली डिज़र्व करता है, जिस किस्म की उसने इनिंग्स खेली है, वो मैन ऑफ द सीरीज़ बने। अब आप देखें ना, 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ले गया और मैन ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड भी ले गया यार साउथ अफ्रीका में। मतलब इस लड़के की कंट्रीब्यूशंस हैं विद द बैट। तो आपने हिस्ट्री क्रिएट किया ना कि आप साउथ अफ्रीका में ODI वाइट वॉश मारने वाले, ODI सीरीज़ वाइट वॉश करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है।
मतलब बेहतरीन है यार। और साइम अयूब के लिए ढेर सारी दुआएं यार, वो बहुत एक्सेप्शनल खेल रहा है, बहुत एक्सेप्शनल। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा इंक्रीज़ हुआ है। वो लड़का बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहा है विद द बॉल वो बहुत ज़्यादा हैंडी साबित हो रहा है। फील्डर बड़ा ज़बरदस्त है। अब आपके पॉइंट के ऊपर साइम अयूब फील्डिंग कर रहा होता है अगेंस्ट पेसर्स, आपका पॉइंट के ऊपर आपका ऑलमोस्ट सबसे अच्छा फील्डर खड़ा होता है। जॉन्टी रोड्स पॉइंट के ऊपर खड़ा होता था, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो पॉइंट के ऊपर आप हमेशा अपना सबसे बेहतरीन फील्डर खड़ा करते हैं, हमने साइम अयूब को खड़ा किया होता है। वो अलहदा बात है कि उसने क्लासन का एक बड़ा आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया, वो हैरानगी की बात है। शाइन का जो दूसरे ओडीआई में फाइफर मिस हुआ था, लेकिन ओवरऑल साइम अयूब एक्सीलेंट, बेहतरीन। ये तो अपनी जगह, इसको ये जगह पक्की करा दें बस ठीक है। ये थोड़ा बहुत हर बंदे की फॉर्म ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल टैलेंट है। ये साइम अयूब का तो एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन ने भी अपने पॉडकास्ट में कहा था ना, उन्होंने कहा था यार ये सुपर टैलेंट है और ये आगे जाकर क्रिकेट की दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था। तो अब आप माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट का जो एक्सपीरियंस है, अगर वो साइम अयूब के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं तो वो बिला वजह में नहीं कर रहे थे। और वो उस टाइम कर रहे थे कि जब साइम अयूब को इतना ख़ास कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब आप देख लें उन दोनों की बातों के तनाजुर में इस लड़के की परफॉर्मेंस धांसू है सर, धांसू जिसे कहते हैं। प्रेशर ही नहीं लेता, जितना मर्जी वर्ल्ड क्लास बॉलर उसके सामने बॉलिंग कर रहा हो, अपनी शॉट्स मारेगा प्रॉपर, वेल कैलकुलेटेड, आर्टिकुलेट, बाउंड्रीज मारता है, कट्स इतने ज़बरदस्त, ड्राइव्स इतनी ज़बरदस्त, लॉफ्टेड शॉट्स, लेग साइड का पक्का प्लेयर है, ऑफ साइड का पक्का प्लेयर है। बस ये शुरू का टाइम था फंसा हुआ था, बस इस एरिया के अलावा कोई एरिया ही नहीं उसको समझ में आता था। अब उसको 360 समझ में आता है। अब वो हर तरफ आपको शॉट्स मारता हुआ नज़र आता है, हर तरह की शॉट्स मारता हुआ नज़र आता है और रन्स करता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट रन्स कर रहा है वो, इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप्स लगा रहा है वो। ये आप देखें, ये साइम अयूब का कमाल है। फिर आज उसने देखना तीसरे ओडीआई में बाबर के साथ की है ना, ऑलमोस्ट 141 रन्स की पार्टनरशिप। उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान एक फिर बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुआ और इवेंचुअली उस स्कोर को डिफेंड भी कर दिया। और डिफेंड करने में भी इन भाई साहब का सबसे की रोल है, जिसने मार ही नहीं खाई। तो साइम अयूब जिंदाबाद भाई। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।